नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्र गर्व में आपका स्वागत है। राष्ट्र गर्व हमारा वो खास प्रयास जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना है जो राष्ट्र गर्व की जीवंत मिसालें हैं, भारत का गौरव है और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाती है। राष्ट्र गर्व में आज उड़ीसा के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर से जुड़े रहस्यों और इतिहास की उन परतों को खोलूंगा जो हर भारतवासी के लिए राष्ट्र गर्व के खजाने की तरह है। राष्ट्रगर्व में आज मैं जगन्नाथपुरी मंदिर पर स्पेशल एपिसोड इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि सनातन के 4 धामों में गिने जाने वाले इस ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर के खजाने की गिनती आखिरी चरण में। भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार में मौजूद सोने, चांदी और कीमती पत्थरों की डिजिटल इन्वेंटरी बनाई जा रही है। 3D मैपिंग और डिजिटल फोटोग्राफी के जरिए हर एक आभूषण और रत्न को एक खास डिजिटल कोड दिया जा रहा है। इसके लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID टेक्नोलॉजी से उन पर बार कोडिंग की जा रही है। इससे भगवान जगन्नाथ के खजाने में किसी भी तरह की हेराफेरी की आशंका हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अपने अकूत खजाने, अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक विरासत और अपने राष्ट्रवादी इतिहास के साथ जगन्नाथ मंदिर हर भारतवासी के लिए क्यों राष्ट्र गर्व का बड़ा प्रतीक है, अब उसकी चौंकाने वाली कहानी आपको बता। जगन्नाथपुरी सनातन का सबसे रहस्यमय और राष्ट्र गर्व से भरने वाला धाम। समुद्र के किनारे रेतीली जमीन पर खड़ा 214 फीट ऊंचा वो अद्भुत मंदिर जो भारतीय विज्ञान और वास्तुकला की गवाही है। भारत के प्राचीन कौशल का गौरवशाली प्रमाण है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर सनातन का वो तीर्थ है जो 12वीं सदी से भारतीय सभ्यता के प्रतिरोध, सांस्कृतिक निरंतरता और राष्ट्रीय एकता का एक जीवंत प्रतीक है। इसी से जुड़ती है भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार की वो रहस्यमय कहानी जो इस विशाल खजाने को भारत की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और भौतिक धरोहर बनाती है। भगवान जगन्नाथ में सदियों से सनातन की ऐसी आस्था रही कि राजा से लेकर प्रजा तक इनके चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर करते रहे। बारहवीं सदी में उड़ीसा के शक्तिशाली गंग राजवंश ने यहाँ भगवान जगन्नाथ को विराजित किया तो अपने साम्राज्य को उनका साम्राज्य घोषित कर दिया। उन्होंने खुद को राजा न मानकर भगवान जगन्नाथ का केवल एक राउत माना, यानी सेवक या प्रतिनिधि, और यहीं से जगन्नाथ मंदिर से राष्ट्र गर्व की कड़ियां जुड़ती चली गईं। ओडिशा के सूर्यवंशी और गंग राजवंश के राजा जब भी कोई युद्ध जीत कर लौटते थे तो वे जीते गए राज्यों का सोना, हीरा और जवाहरात सीधे भगवान के चरणों में समर्पित कर देते थे और तभी से भगवान जगन्नाथ के खजाने की चर्चा दुनिया को चौंकाती रही। दुनिया भर के राजा महाराजाओं और संपन्न भक्तों द्वारा सदियों से दिए गए गुप्त और अमूल्य दान से ये खजाना समृद्ध होता गया। आज भगवान जगन्नाथ के खजाने की गिनती हो रही है तो वो सारी कहानियां दुनिया को याद आ रही हैं। जगन्नाथ मंदिर के खजाने से जुड़ी हैरत अंगेज ऐतिहासिक तथ्य भी आपको बता दूं, लेकिन पहले आपको बता दूं कि जगन्नाथ मंदिर के खजाने की अभी हो रही गिनती का आंकड़ा
48 साल पहले हुए खजाने की गिनती वाली लिस्ट से मैच हो चुका है। आज से 48 साल पहले यानी कि 13 मई 1978 को जब भगवान जगन्नाथ का रत्न भंडार खोला गया था, तब खजाने की गिनती में 72 दिन लग गए, जिसमें 128 किलो 380 ग्राम किलो सोने के और 221 किलो 530 ग्राम किलो चांदी के आभूषण मिले थे। इसके अलावा बड़ी तादाद में कीमती रत्नों की लिस्ट भी उस वक्त तैयार हुई। 2026 में 25 मार्च से गिनती शुरू हुई है एक बार फिर से, और 12 मई तक की गिनती में पुराने रिकॉर्ड की पूरी तरह मैचिंग हो गई। इस तरह भगवान जगन्नाथ के खजाने से आभूषण गायब होना या चोरी होने को लेकर लंबे समय से जो कयास और अफवाहें चल रही थी, वो आधारित मिलान रिपोर्ट के बाद पूरी तरह से खारिज हो गई। लेकिन यह तो अभी की एक कहानी है। सनातन के इस दिव्य धाम को कई बार मुस्लिम आक्रांताओं ने निशाना बनाया। एक दो बार नहीं, 18 बार जगन्नाथ मंदिर के खजाने को लूटा। इतिहासकारों और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर पर हुए 18 हमलों में लूटे गए खजाने की आज के समय में आर्थिक और ऐतिहासिक कीमत 4 लाख करोड़ से ऊपर की है। अगर जगन्नाथ मंदिर का वो सारा खजाना आज सुरक्षित होता तो ये दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों की सूची में सबसे ऊपर होता, नंबर 1 पर। सन 1568 में बंगाल सल्तनत के सेनापति काला पहाड़ ने जगन्नाथ मंदिर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। उसने मुख्य गर्भगृह, सोने के सिंहासन और मूर्तियों पर मढ़े अनगिनत रत्नों और सोने के आभूषणों को लूट लिया था। जगन्नाथपुरी मंदिर के ऐतिहासिक रिकॉर्ड मदाला पंजी के अनुमान के अनुसार अगर देखें तो काला पहाड़ ने तब 30,000 करोड़ रुपए का खजाना लूटा था। और इसी तरह साल 1601 से 1733 के दौरान खुर्रम खान, तकी खान समेत कई मुगल और सूबेदारों ने 10 से ज्यादा बार इस मंदिर पर हमले किए और हर बार मंदिर की हुंडी, सोने के बर्तन और उत्सवों के लिए रखे गए विशेष आभूषण लूट लिए जाते थे। मदाला पंजी के रिकॉर्ड के मुताबिक उस लूट का आंकड़ा भी 40,000 करोड़ के आसपास बैठता है। जगन्नाथ मंदिर के प्रति आम आदमी से लेकर राजा और महाराजाओं की जो आस्था है वो बेहद खास है। इसे आप पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की आखिरी वसीयत से भी समझ सकते हैं, जिस विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को अंग्रेजों ने उनके 10 साल के नाबालिग बेटे दिलीप सिंह से हड़प लिया था। महाराजा रणजीत सिंह उसे भगवान जगन्नाथ को दान करना चाहते। आज अकेले कोहिनूर हीरे की कीमत 50,000 करोड़ रुपए आंकी जाती है। यहां एक और ऐतिहासिक कहानी आपको बताता हूं। ओडिशा के राजा कपिलेंद्र देव ने साल 1460 से 1466 के बीच दक्षिण भारत के कई राज्यों को जीता और उस जीत से मिला खजाना 16 हाथियों पर लादकर भगवान जगन्नाथ मंदिरों को समर्पित कर दिया। जगन्नाथपुरी मंदिर के जय विजय द्वार मौजूदा पुराने शिलालेख उसका वर्णन करते हैं, जिसमें कपिलेंद्र देव ने उस पूरे खजाने को आधिकारिक रूप से सन 1466 में मंदिर की स्थायी संपत्ति के रूप में दर्ज करवा दिया था। राजा कपिलेंद्र देव ने उससे पहले ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों देवी मूर्तियों के लिए कम से कम 200 किलोग्राम सोने के गहने बनवा दिए। ये तो जगन्नाथपुरी मंदिर के रत्न भंडार की वैभव की चौंधिया देने वाली ऐतिहासिक कहानी। इस मंदिर से जुड़ी राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्रवाद की कहानी भी इतनी ही हैरत अंगेज है। 14वीं सदी के उस दौर में जब जातिवाद और छुआछूत चरम पर था, तब पुरी मंदिर ने एक क्रांतिकारी ऐतिहासिक मिसाल कायम की। वहां भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद हर जाति के व्यक्ति एक साथ बैठकर एक ही थाली में ग्रहण किया करते। इस तरह जगन्नाथ मंदिर ने राष्ट्रीय और सामाजिक एकता की बड़ी बुनियाद भी रखी। यह भी राष्ट्रगर्व की कहानी है। वो नियम आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर में जारी है। आज भी भगवान का महाप्रसाद जगन्नाथ मंदिर परिसर के भीतर आनंद बाजार में आता है तो उसे इन्हीं मिट्टी के थाल या पत्तों में परोसा जाता है। इस थाल से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राजा हो या रंक हो, अमीर हो या गरीब हो, किसी भी जाति से आता हो, एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो भारत की सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण है और राष्ट्र गर्व का विषय है। भारत के इतिहास के सबसे बड़े सांस्कृतिक और सामाजिक सुधारक जैसे कि आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, गुरु नानक देव, कबीरदास और चैतन्य महाप्रभु सभी ने पुरी की यात्रा की और इसे भारत की आध्यात्मिक विविधता को एक सूत्र में पिरोने वाला केंद्र माना। और जब भारत की सनातन संस्कृति पर
विदेशी आक्रांताओं ने हमला बोला, तब विदेशी ताकतों के खिलाफ पूरे उड़ीसा और पूर्वी भारत को राजनीतिक रूप से एकजुट करने का मुख्य केंद्र बिंदु जगन्नाथ मंदिर बन गया। जगन्नाथ मंदिर और वहां की परंपरा और विरासत को कुछ लोग धर्म के चश्मे से भी देखते हैं। जो आज मैं उन्हें जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी राष्ट्रवाद की वो ऐतिहासिक कहानी बताने जा रहा हूं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। भगवान जगन्नाथ का धाम वो दिव्य धाम है जहां ईश्वर भक्ति के साथ राष्ट्र भक्ति की गूंज भी उठती रही है। सन 1857 की क्रांति का जगन्नाथपुरी कनेक्शन जानकर आप चौंक जाएंगे। यह राष्ट्र गर्व से भरा इतिहास का वो पन्ना है जो पूरी तरह खुला ही नहीं। 1857 में भले ही अंग्रेजों के खिलाफ मुख्य सैन्य विद्रोह मेरठ और दिल्ली से शुरू हुआ था, पूरे देश के बगावत करने वाले भारतीय सैनिकों को एकजुट करने में भगवान जगन्नाथ की आस्था और जगन्नाथ मंदिर के पुजारी ने एक गुप्त और अभूतपूर्व भूमिका निभाई थी। (1857) की क्रांति और जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा कनेक्शन चाकी खुंटिया नाम के एक स्वतंत्रता सेनानी से है, जो असल में जगन्नाथ मंदिर के एक पारंपरिक पंडा यानी कि पुजारी थे। उन्हें चंदन हजूरी भी कहा जाता है। तीर्थयात्रियों के पंडा होने के नाते वे अक्सर उत्तर भारत की सैन्य छावनियों का दौरा करते थे। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहितों के भेष में घूम घूम कर ब्रिटिश सेना में शामिल भारतीय सिपाहियों, विशेष रूप से बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के भीतर राष्ट्रवाद की अलख जगाई और उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित किया। चाकी खुंटिया देश भर में घूमकर तीर्थयात्रियों को पुरी आने का निमंत्रण देते थे। इस दौरान वे झांसी भी गए, जहां वे झांसी के राज परिवार, विशेषकर रानी लक्ष्मीबाई के आध्यात्मिक गुरु और घनिष्ठ मित्र बन गए। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने चाकी खुंटिया को एक बेहद खतरनाक विद्रोही माना। उन्हें गिरफ्तार कर असम की जेल में डाल दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद भी उन्होंने ब्रिटिश नीतियों का विरोध जारी रखा, पुरी में रहकर स्वतंत्रता की अलख जगाई। ये थी जगन्नाथपुरी से उठी राष्ट्रवादी सोच की वो कहानी जिसे हमारी आज की पीढ़ी नहीं जानती। इसकी कहानी सन 1803 से जुड़ती है, जब उड़ीसा पर अधिकार करने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जगन्नाथ मंदिर के खजाना और चल अचल संपत्ति को अपने कब्जे में लेने की पूरी कोशिश की। अंग्रेजों ने मंदिर से कमाई करने के लिए वहां आने वाले श्रद्धालुओं पर भारी तीर्थयात्री टैक्स लगा दिया। पुरी के गजपति राजाओं और मंदिर प्रशासन ने इसका पुरजोर विरोध किया। यह विरोध इतना तगड़ा था कि सामाजिक अशांति के डर से अंग्रेजों को साल 1840 में इस टैक्स को पूरी तरह समाप्त करना पड़ा। इस तरह 1857 की क्रांति की आंच जगन्नाथपुरी में सुलगनी शुरू हो गई थी। 1857 की क्रांति को कुचलने के बाद अंग्रेजों ने एक बार फिर जगन्नाथपुरी मंदिर के खजाने और संपत्तियों पर कब्जे की साजिश रचनी शुरू कर दी। 1877 में पुरी के तत्कालीन गजपति राजा दिव्य सिंह देव को अंग्रेजों ने एक विवाद में काला पानी की सजा सुनाकर अंडमान भेज दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने मंदिर के पूरे मैनेजमेंट और उसकी संपत्तियों को सीधे अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की और इसके लिए अदालत में मुकदमा दायर कर दिया गया। राष्ट्रगर्व की एक और कहानी यहां से जुड़ती है। अंग्रेजों ने जिस साजिश से झांसी को हड़पना चाहा था, ठीक वही साजिश उड़ीसा के राजा के साथ भी रची गई थी। लेकिन राजा दिव्य सिंह देव को अंडमान भेजकर भी अंग्रेज अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पाए। राजा की अनुपस्थिति में उनकी माता रानी सूर्यमणि पाटम हादेई ने अंग्रेजों के खिलाफ एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। उन्होंने पूरे उड़ीसा के समाज और वकीलों को एकजुट किया। कोर्ट में अंग्रेजों की यह दलील खारिज हो गई कि वो मंदिर का बेहतर संचालन कर सकते।
आखिरकार साल 1887 में अंग्रेजों को हार माननी पड़ी और एक समझौते के तहत मंदिर का नियंत्रण गणपति राजवंश के नाबालिग उत्तराधिकारी और एक अस्थायी समिति को वापस सौंपना पड़ा। यह भारतीय इतिहास में औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ किसी धार्मिक संस्था की सबसे बड़ी कानूनी जीत थी। 1947 में भारत को आजादी मिली तो जगन्नाथ मंदिर को कानूनी दर्जा भी मिला। मंदिर की स्वायत्तता और प्राचीन परंपराओं को सुरक्षित रखने के लिए कड़े कानूनी कदम उठाए। 1955 में ओडिशा सरकार ने ऐतिहासिक कानून भी पारित किया, श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1955। इसके तहत मंदिर का प्रशासनिक नियंत्रण पुरी के गजपति राजा की अध्यक्षता वाली एक स्पेशल मैनेजमेंट कमेटी को सौंप दिया। यह कानून सुनिश्चित करता है कि मंदिर की धार्मिक नीति वहां के दैनिक अनुष्ठान और सदियों पुरानी परंपराओं